हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि कल जो है आपका बिहार पुलिस के 1 अक्टूबर का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसके जो है ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर के साथ सभी 100 प्रश्नों का जो है 100% एक्यूरेट आंसर की के साथ जो है इस वीडियो में बताया जाएगा। तो देख लेते हैं कि कल जो है आपके 1 अक्टूबर के सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है किस प्रकार से प्रश्न जो है वो पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिहार पुलिस एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा उस कांच के बर्तन के दीवारों को गीला नहीं करता है जिसमें इसे रखा जाता है। तो देखिए, जब मरकरी यानी पारा को जब इसमें रखा जाता है ना, तो ये जो है कांच के बर्तन के दीवारों को जो है गीला नहीं करता है। तो ऑप्शन सी पारा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि पदार्थ के तापमान में परिवर्तन के दौरान आपूर्ति की गई उष्मा ऊर्जा यानी हीट एनर्जी जो है ये आपका किस रूप में संग्रहित होता है। तो देखिए, पदार्थ के तापमान में परिवर्तन के दौरान आपूर्ति की गई उष्मा ऊर्जा जो है यह आपका गतित ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी के रूप में जो है यह आपका संग्रहित होता है। तो ऑप्शन बी गतित ऊर्जा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि जब चलती बस का चालक अचानक ब्रेक लगाता है तो उसमें बैठे यात्री जो है आगे की दिशा में जो वो गिर जाते हैं, और इसे जो है किस नियम के द्वारा जो है वो समझाया जा सकता है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि जब चलती बस का ड्राइवर अचानक जब ब्रेक लगाता है ना, तो उसमें बैठे यात्री आगे की दिशा में जो वो गिर जाते हैं, और इसे जो आपका न्यूटन के प्रथम नियम द्वारा जो है इसे समझाया जा सकता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और न्यूटन का प्रथम नियम जो ये क्या कहता है, तो देखिए, न्यूटन का जो प्रथम नियम है ना, ये कहता है कि वह वस्तु तब तक स्थिर रहता है जब तक उस पर बाह्य बल यानी एक्सटर्नल फोर्स जो वो नहीं लगाया जाता है, तब तक वो वस्तु जो है आपका स्थिर रहता है। इसके अलावा न्यूटन के प्रथम नियम को जो है ये आपका जड़त्व का नियम भी जो है वो कहा जाता है। न्यूटन के दूसरे नियम की बात कर लें तो देखिए, न्यूटन का दूसरा नियम जो है एक या F=ma, ये जो आपका न्यूटन का दूसरा नियम होता है। और न्यूटन के तीसरे नियम की बात कर लें तो क्रिया प्रतिक्रिया, ये जो आपका न्यूटन का तीसरा नियम होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि सखी वे मुझसे कहकर जाते, ये जो आपका किस कवि की काव्य पंक्ति है। तो देखिए, सखी वे मुझसे कहकर जाते ये जो रचना है ना, ये आपका मैथिली शरण गुप्त के द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो है सही क्रम को चुनना था, जहाँ पे आपके 4 ऑप्शन जो है वो दिए गए थे, और इसको जो आपको सही जो है वो अरेंज करना था। तो देखिए, चारों ऑप्शन को जो है मैंने पढ़ लिया है, और इसमें जो आपका सबसे पहले आएगा ना, वो भारत में संसदीय व्यवस्था जो है ये आपका कायम है। उसके बाद आपका सांसद चुनाव के द्वारा जो है ये आपके आते हैं। इसके अलावा तीसरा आपका होगा सांसद में सबसे महत्वपूर्ण स्थान जो है ये प्रधानमंत्री का होता है। और चौथे ऑर्डर में जो आपका आएगा कि प्रधानमंत्री लोकसभा के सांसदों द्वारा जो है ये आपके चुने जाते हैं, यानी 3, 2, 1, 4 जिस भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन डी जो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तकनीकी का जो है शुद्ध वर्तनी पूछा गया था। तो देखिए, तकनीकी का जो शुद्ध वर्तनी होता है ना, वो आपका ऑप्शन सी होता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका रमा का जो है पर्यायवाची शब्द पूछा गया था। तो देखिए, रमा का जो पर्यायवाची शब्द होता है ना, ये आपका इंदिरा होता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका वज्र का जो है समानार्थी शब्द पूछा गया था। तो देखिए, वज्र का मतलब क्या होता है, तो इसका जो मतलब होता है ना वो आपका छोड़ने योग्य होता है, और इसका जो सही समानार्थी शब्द होगा ना वो आपका निषिद्ध होगा। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका उत्कर्ष का जो है विपरीतार्थक शब्द पूछा गया था। तो देखिए, उत्कर्ष का जो विपरीतार्थक शब्द होगा ना ये आपका अपकर्ष होगा। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। सांझ और रात के बीच के समय को क्या कहते हैं, तो देखिए, सांझ और रात के बीच के समय को जो है ये आपका गोधूली कहा जाता है। तो ऑप्शन सी गोधूली आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका एक ऑड वन आउट फाइंड करना था, यानी असंगत शब्द को जो वो चयन करना था, जहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए थे। रोज, कोप, अमर्स और अशोक जो है वो दिया गया था। तो देखिए, रोज, कोप और अमर्स का जो मतलब होता है ना वो आपका क्रोध होता है। तो ये तीनों तो आपका सही होगा, लेकिन इसमें जो आपका ऑड वन आउट होगा ना, यानी असंगत जो शब्द है ना ये आपका अशोक है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका एक रिक्त स्थानों को जो है वो पूरा करना था। तो इसमें आपका जो आएगा ना कि जो कोई इस गुफा में गया है वो आपका काल
अल्कोहलित हो गया है। तो ऑप्शन डी जो कोई आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद आपका एक जो है आपका वाक्य दिया गया था जिसमें आपको अशुद्ध भाग को जो वो आपका चयन करना था। तो देखिए पहला अगर वाक्य देखें तो पिताजी मुझको नई कमीज, इसी में जो आपका अशुद्ध भाग जो है वो देखने को मिल जाता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका इंग्लिश से आया था जहां पर एक सेंटेंस आपका दिया गया था और इसमें पूछा गया था कि ये जो आपका फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया ना, यहाँ पर मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो यहाँ पर जो है वो फिट करेगा। तो देखिए यहाँ पे दिया गया टू यंग मैन द चैन फ्रॉम द वुमेन्स नेक एंड रन अवे। तो मेरे अकॉर्डिंग जो इसका आंसर होना चाहिए वो पुल्ड होना चाहिए। इसके अलावा एक्सक्यूज्ड, ये दोनों में से ही कोई आपका जो है आंसर हो सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि टू यंग मैन ये जो आपका एक्सक्यूज्ड का जो मतलब होता है ना वो आपका निचोड़ना यानी दबाकर निकालना होता है। तो मेरे अकॉर्डिंग जो आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका एक इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच से पूछा गया था जहां पे एक आपका ये सेंटेंस दे दिया गया था। तो देखिए इसका जो आपका सही इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच होगा ना वो ऑप्शन सी होगा। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका जो है फैबुलस का जो है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको बताना था। तो देखिए फैबुलस आपका किस प्रकार से लिखा जाता है, तो FABULOUS, ये जो आपका फैबुलस का जो वो सही आपका जो है स्पेलिंग होता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका एक सेंटेंस दिया गया था कि कनिष्क वाज इनिशिएटेड फिल इन द ब्लैंक्स बुद्धिज्म बाय बुद्धिस्ट मॉन्क्स। तो यहाँ पे जो आपको फिल इन द ब्लैंक्स पे जो है ऑप्शन में चूज करके जो है वो सही प्रीपोजिशन को जो है आपको बताना था। तो देखिए इसमें जो आपका सही प्रीपोजिशन होगा ना वो आपका इनटू होगा। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट फिर से आपका एक जो है वो सेंटेंस जो है वो दिया गया था जिसमें आपसे पूछा गया था, यानी इस सेंटेंस में जो ये आपका अंडरलाइन पार्ट है ना इसमें जो आपको सही ऑप्शन को चूज करके बताना था कि इसमें जो आपका कौन सा सही ऑप्शन आएगा। तो देखिए आपका सेंटेंस दिया गया था आई मस्ट रिप्लाइंग दिस लेटर इमीडिएटली। तो देखिए इस अंडरलाइन में जो आपका सही ऑप्शन आएगा ना वो आपका रिप्लाई टू दिस लेटर आएगा। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका जो है थ्रू थिक एंड थिन का जो आपका आइडम पूछा गया था। तो देखिए थ्रू थिक एंड थिन का जो सही आइडम होगा ना वो आपका इन बोथ गुड टाइम्स एंड बैड टाइम्स होगा। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका जो है इरेक्ट का जो है वो आपका सिनोनिम पूछा गया था। तो देखिए इरेक्ट का मतलब क्या होता है, तो ये आपका खड़ा करना होता है। तो देखिए इरेक्ट का जो आपका सही सिनोनिम होगा ना वो आपका रेज होगा, यानी हाथ, जैसे रेज हाथ उठाना। तो ये ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारत में केंद्र राज्य संबंध जो ये किस पर निर्भर है, जहाँ पे ऑप्शन में दिया गया संवैधानिक प्रावधानों पर। तो देखिए भारत में केंद्र राज्य संबंध जो है ये आपके संवैधानिक प्रावधानों पर निर्भर है। इसके अलावा परंपराओं और प्रथाओं पर भी जो है ये आपके निर्भर है। न्यायिक व्याख्याओं पर भी जो है ये आपके निर्भर है और संवाद के लिए यांत्रिकी पर भी जो है ये आपके जो है वो आपके निर्भर है। यानी ऑप्शन डी उपयुक्त सभी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि सार्वभौम सांसद की जो अवधारणा है ना ये किस देश के द्वारा जो वो लिया गया है। तो देखिए सार्वभौम सांसद की जो अवधारणा है ना ये आपके इंग्लैंड यानी ब्रिटेन देश के द्वारा जो है ये दिया गया था। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित संतों में से कौन जो है महाराष्ट्र क्षेत्र में जो ये सक्रिय थे। तो देखिए ये जो आपके एकनाथ थे ना जो कि आपके संत थे और ये आपके महाराष्ट्र क्षेत्र में जो ये सक्रिय थे। तो ऑप्शन सी एकनाथ आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 79 ईस्वी में किस पर्वतीय ज्वालामुखी ने जो है पोम्पई शहर को जो राख में दफन कर दिया था। तो देखिए ये जो आपका माउंट वेसुअस जो आपका ज्वालामुखी था ना इसने जो है पोम्पई शहर को जो है ये राख में दफन कर दिया था। तो ऑप्शन डी माउंट वेसुअस आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है बिहार में घड़ियालों का प्रजनन स्थल है। तो देखिए बिहार में घड़ियालों का जो प्रजनन स्थल है ना ये आपका गंडक नदी है। तो गंडक नदी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से किस कंपनी ने जो है चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ उद्योग श्रेणी में जो है ये प्रथम स्थान हासिल किया है। तो देखिए जो ये आपका बिहार में एनटीपीसी बरौनी है ना इस कंपनी ने चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में जो है ये सर्वश्रेष्ठ उद्योग श्रेणी में ये जो है प्रथम स्थान हासिल किया है। तो एनटीपीसी बरौनी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की अशोक चक्र में जो है ये कितनी तीलियां होती है। तो देखिए राष्ट्रीय ध्वज के अशोक चक्र में जो है ये आपका 24 तीलियां होती है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि फ्रेटर्निटी का जो है आपका अर्थ पूछा गया था। तो देखिए फ्रेटर्निटी का जो मतलब होता है ना वो आपका भाईचारे की भावना होता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे विषय ये जो आपके किस सूची के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो जैसे विषय जो होते हैं ना ये आपके रेसिडुअरी लिस्ट यानी अवशिष्ट सूची के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि कौन सा अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। तो देखिए डीपीएसपी का वर्णन जो ये किस अनुच्छेद में किया गया है। तो ये आपका अनुच्छेद 36 से 51 तक जो वो किया गया है और इसमें जो आपका अनुच्छेद 44 जो वो दिया गया था। तो ऑप्शन डी अनुच्छेद 44 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि प्रधानमंत्री, केंद्रीय कैबिनेट मंत्रीगण, मुख्यमंत्रीगण और मंत्री परिषद ये जो है किसके जो वो सदस्य होते हैं। तो देखिए प्रधानमंत्री, इसके अलावा मंत्री परिषद ये सभी जो होते हैं ना ये आपके नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल यानी राष्ट्रीय विकास परिषद के जो वो सदस्य होते हैं। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो कार्यकाल होता है ना ये कितने वर्षों का होता है। तो देखिए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का जो कार्यकाल है ना ये आपका जो है 6 वर्ष या फिर आपका 65 वर्ष होता है, जो भी पहले हो जाए। तो ऑप्शन सी 6 वर्ष आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 4 कथन जो आपका दिया गया था और चारों कथन में आपको बताना था कि इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही दिया गया है। जहाँ पे पहला कथन आपका दिया गया था कि भारतीय संविधान जो है ये 3 प्रकार की नगर पालिकाओं का जो वो प्रावधान करती है। तो ये कथन तो आपका सही दिया गया है। सेकंड कथन आपका दिया गया था कि भारत के सीएजी के जो नियुक्ति है ना ये भारत के प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। तो ये कथन जो आपका गलत दिया हुआ था क्योंकि भारत में सीएजी की जो नियुक्ति है ना ये आपके भारत के प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के द्वारा जो वो किया जाता है। थर्ड ऑप्शन आपका दिया गया था कि भारतीय संविधान की अनुसूची 11 जो है ये आपके भाषाओं से संबंधित है। तो ये भी कथन जो आपका गलत दिया गया था क्योंकि भारतीय संविधान का जो 11वीं जो सूची है ना ये आपका पंचायती राज से संबंधित है ना कि भाषाओं से संबंधित है। और ये जो आपका भाषाएं है ना ये आपका 8वीं अनुसूची से संबंधित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। यानी तीसरा ऑप्शन भी जो आपका गलत दिया गया है। फोर्थ ऑप्शन आपका दिया गया था कि भारत में राष्ट्रपति का जो चुनाव है ना ये 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए किया जाता है। तो ये कथन भी आपका सही दिया गया था। यानी ऑप्शन 1 और 4 जो आपका सही दिया गया था, इसलिए ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दिन ए इलाही को जो एक धर्म कहा था। तो देखिए दिन ए इलाही को जो एक धर्म है ना ये अबुल फजल के द्वारा जो है वो कहा गया था। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि बंगाल का अंतिम स्वतंत्र शासक कौन था। जहाँ पे ऑप्शन में आपका धर्मपाल, रामपाल, बलाल सेन दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि बंगाल का जो अंतिम स्वतंत्र शासक था ना ये आपका सिराजुद्दौला था। तो इनमें से आपका कोई भी सिराजुद्दौला ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए आपका इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि बांग्लादेश की स्वतंत्रता की जो घोषणा है ना ये किस वर्ष में किया गया था। तो देखिए बांग्लादेश की स्वतंत्रता की जो घोषणा है ना ये आपका वर्ष 1971 में किया गया था। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि अफीम युद्ध ये जो आपका किन 2 देशों के बीच हुआ था। तो देखिए ये जो आपका अफीम युद्ध है ना ये आपके चीन और ब्रिटेन यानी चीन और इंग्लैंड के मध्य हुआ था। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ये जो किसकी पूजा करते थे। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे ना ये पशुपति की पूजा करते थे। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा 36 से 39 तक जो है मैंने ये सारे प्रश्न आपको करवा दिया है। नेक्स्ट आपका 40 नंबर क्वेश्चन आया था कि बिहार के निम्नलिखित हस्तियों में से किसको जो है 2023 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो सुभद्रा देवी है ना इन्हें 2023 में जो है पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था और ये जो आपका बिहार की रहने वाली है। तो ऑप्शन सी सुभद्रा देवी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 2 स्टेटमेंट आपके दिए गए थे और इसमें पूछा गया था कि पटना रांची वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही दिया गया है। जहाँ पे पहला ऑप्शन आपका दिया गया था कि ये जो आपका बिहार में चलने वाली जो है
पहली वंदे भारत ट्रेन है। तो ये कथन तो आपका सही दिया गया है। दूसरा कथन आपका दिया गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 जून 2023 को जो है रांची रेलवे स्टेशन से इसे जो है हरा झंडा दिखाया था। तो ये भी कथन आपका सही दिया गया है, इसलिए ऑप्शन सी ए और बी दोनों आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि मार्च 2023 में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का जीएनपीए जो अनुपात था ना वो कितना % था। तो देखिए मार्च 2023 में अनुसूचित वाणिज्य बैंक का जो आपका जीएनपीए का जो % था ना वो आपका 3.9% था। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जो है गरीबी का कारण है। तो देखिए भारत में गरीबी के कारण की बात कर लें तो ये आपका कम पूंजी निर्माण भी है, बुनियादी ढांचे की कमी भी है, इसके अलावा जनसंख्या का दबाव भी है। तो यानी ऑप्शन डी इनमें से सभी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि शकरकंद एक आपका जो है भूमिगत संरचना है जो भोजन का जो है ये भंडारण करता है, और शकरकंद पौधे में जो है ये भोजन जो है ये कहाँ बनता है। तो देखिए शकरकंद पौधे में जो भोजन है ना ये आपका पत्तियों में बनता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि रंध्र का खुलना और बंद होना ये जो आपका किसके द्वारा किया जाने वाला जो है एक कार्य है। तो देखिए रंध्र का खुलना और बंद होना ये जो आपका है गार्ड सेल यानी रक्षक कोशिकाओं के द्वारा किया जाने वाला जो है एक कार्य है। तो ऑप्शन डी रक्षक कोशिकाएं आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि गन्ने का लाल सड़न यानी रेड रॉट जो है ये किसके कारण होता है। तो देखिए गन्ने में जो आपका रेड रॉट होता है ना यानी लाल जो सड़न होता है ना ये आपके कोलेट्रोट्राइकम फैलेक्टम के कारण होता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि टर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाज गिवन बाय यानी प्लाज्मा झिल्ली जो शब्द है ना ये किसके द्वारा जो वो दिया गया था। तो देखिए प्लाज्मा झिल्ली जो शब्द है ना ये सबसे पहले आपका 1855 में जो है ये आपका नगेली और क्रैमर के द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन बी नगेली आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि प्लाज्मा ले मेला ये जो आपका शब्द है ना ये किसके द्वारा दिया गया था। तो देखिए प्लाज्मा लेमा ये जो शब्द है ना ये आपका 1931 में जे.क्यू. पलोवो के द्वारा दिया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दो जो है आपका ऑप्शन दिया गया था जिसमें पूछा गया था कि इनमें से आपका कौन सा कथन जो वो सही दिया गया है, यानी कृषि बीमा योजना में जो आपका कौन कौन से जो वो शामिल है। तो देखिए ये जो आपका प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है ना ये आपका कृषि बीमा योजनाओं में जो है ये आपका शामिल है। इसके अलावा पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना भी जो है ये आपके कृषि बीमा योजनाओं में जो ये आपका शामिल है। तो यानी ऑप्शन सी ए और बी दोनों आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि ट्रिपल बॉटम लाइन के लोकप्रिय अवधारणा के संबंध में जो है निम्न में से कौन सा कथन जो वो सही दिया गया है। तो देखिए ट्रिपल बॉटम लाइन की बात कर ले तो इसकी लोकप्रिय अवधारणा के संबंध में सामाजिक एवं पर्यावरणीय जो अच्छाइयाँ होती है ना ये उत्पन्न करने के साथ साथ ये जो आपके कॉर्पोरेट घरानों को जो है ये आपका धन लाभ जो वो कराता है। तो ऑप्शन सी जिन्होंने भी लगाया है उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है भारत का पहला ई कचरा रिसाइकलिंग इकाई जो है वो स्थापित करेगा। तो देखिए भारत के द्वारा पहला जो ई कचरा रिसाइकलिंग इकाई है ना ये आपका बेंगलुरु शहर के द्वारा जो है स्थापित किया जाएगा। तो ऑप्शन बी बेंगलुरु आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारत और 5 एशियान देश यानी जिसमें आपके कंबोडिया, लाओस, पीडीआर, म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम ये मिलकर जो है वो क्या बनाते हैं। तो देखिए ये जो आपके 5 आसियान देश इसके अलावा भारत जो है ये आपके MGC यानी मेकोंग गंगा कॉरपोरेशन को जो वो बनाता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर जो है एक प्रत्यक्ष कर नहीं है यानी डायरेक्ट टैक्स नहीं है। तो देखिए ये जो आपका सेल्स टैक्स यानी बिक्री कर जो है ना एक आपका इनडायरेक्ट टैक्स है ना कि डायरेक्ट टैक्स है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि डेयरी सहकारी समितियों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना था और बताना था कि इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही दिया गया है। तो देखिए इसका तो पूरा आंसर मुझे स्पष्ट रूप से नहीं पता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि डेयरी सहकारी समिति के संबंध में सरकार जो है डेयरी सहकारी समितियों को जो है ऋण के ब्याज में जो है ये आपका 2% जो वो राहत देगा। तो ये कथन तो आपका सही दिया गया है। इसके अलावा जो दूसरा और तीसरा कथन है ना इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है। तो जो भी बच्चे को अगर इस क्वेश्चन
क्वेश्चन का आंसर पता है वो कमेंट करके जो वो बता सकते हैं, और वो भी बताइएगा कि इसका आंसर जो है ये ऑप्शन जो है वो क्यों होगा, ये भी जो आप ब्रीफली जो है वो जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि यूएनडीपी ये जो है क्या तैयार करता है। तो देखिए यूएनडीपी के द्वारा जो है ये आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो आपका जो है जारी जो है वो किया जाता है, यानी मानव विकास सूचकांक जो है ये आपका यूएनडीपी के द्वारा जो है वो तैयार किया जाता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और सबसे पहले ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ये जो है कब पेश किया गया था, तो ये आपका 1990 में जो वो पेश किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि नई सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम यानी पीएसई नीति 2021 के अकॉर्डिंग जो है कौन सा कथन जो वो आपका सत्य या फिर असत्य जो वो दिया गया है, जहां पे आपका दिया गया था कि जो आपका रणनीतिक क्षेत्र में जो आपके कौन कौन से शामिल होते हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि रणनीतिक क्षेत्र में जो है ये आपके जो वो सभी शामिल होते हैं। इसके अलावा सेकंड ऑप्शन आपका दिया गया था कि सिर्फ एक सरकारी कंपनी को रखा जाएगा और अवशिष्ट की विलीन निजीकरण बंद जो है वो आपका कर दिया जाएगा, यानी दूसरा ऑप्शन भी जो आपका सही जो वो दिया गया है, यानी ऑप्शन सी एक और दोनों जो आपका सत्य जो वो दिया गया है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से सही उत्तर का जो आपको चयन करना था, जहाँ पे आपके जो 3 ऑप्शन थे वो दिए गए थे और तीनों ऑप्शन को जो है आपको पढ़ के जो वो सही उत्तर देना था। तो पहला आपका जो ऑप्शन दिया गया था कि आधुनिक भारतीय सिक्के जो है ये आपके सांकेतिक सिक्के होते हैं। तो ये तो आपका सिक्के के बारे में सही कथन दिया गया है, क्योंकि आधुनिक भारत सिक्के जो थे ना ये आपके सांकेतिक सिक्के होते हैं। तो ऑप्शन 1 तो आपका सही होगा। उसके बाद अगर तीसरे कथन की ओर देखें तो सिक्का निर्माण अधिनियम 2011 ये जो है सिक्कों को पिघलाने पर जो ये आपका रोक लगाता है। तो ये कथन भी जो आपका सही दिया गया है, लेकिन दूसरे कथन के बारे में जो है पूरा स्पष्ट रूप से मुझे नहीं पता है, इसलिए मैं इसका आंसर आपको नहीं बता रहा हूं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कथन 1 और कथन 3 जो है ये दोनों जो आपका वो सही दिया गया है। दूसरा कथन के बारे में जिसको भी पता है वो कमेंट करके बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रीजनिंग से आया था, जहां पर अक्षरों की संख्या को जो है 3 के गुणज को जो वो बताना था। तो देखिए इसमें जो आपका अक्षरों की संख्या 3 के जो गुणज है ना वो आपका ऑप्शन सी है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका एक आकृति के जो वो दिया गया था जिसमें आपके लुप्त संख्या को बताना था, यानी जो ये आपका क्वेश्चन मार्क है ना, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह जो आपका क्या आएगा, तो यहाँ पर जो आपका 9 आएगा। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 59 नंबर क्वेश्चन में जब आप सॉल्व करोगे ना तो ऑप्शन बी एच जो आपका निकल कर आएगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 60 जो है मैंने सॉल्व नहीं किया है। जो भी बच्चे अगर ये क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो कमेंट करके जो है आंसर जो वो बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर से आकृति दिया गया था, जिसमें पूछा गया था कि अगला जो आकृति है ना क्वेश्चन मार्क की जगह पे यहाँ पर जो है वो क्या आएगा। तो देखिए ऑप्शन डी जिन्होंने भी रंगा होगा ना उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि एक बिंदु ए पर मीनार के शीर्ष का अवनमन कोण यानी जो आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो कोण था ना वो आपका 60 डिग्री दिया हुआ था। यदि वह बिंदु मीनार के आधार पे 80 मीटर की दूरी पर है तो मीनार का जो ऊंचाई जो वो पूछा गया था, यानी मीनार का जो हाइट जो आपसे पूछा गया था। तो देखिए यहाँ पर जो आपका अवनमन कोण तो आपका 60 डिग्री दिया गया है, यानी 10 60 डिग्री जो आपका दिया गया है। और 10 आपका क्या होता है तो p/b आपका जो है p/b होता है, यानी परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। तो यहाँ पर आपका जो है 10 थीटा इक्वल टू आपका क्या आएगा, तो देखिए BC/AC आएगा इक्वल टू आपका क्या होगा तो 10 60 डिग्री होगा। और BC हमारा कितना, तो BC हमारा H दिया हुआ है और इसके बाद आपका जो AC होगा ना ये कितना है, तो ये आपका 80 मीटर जो वो आपका दिया गया है। और देखिए जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो 80√3 मीटर जो आपका निकल कर आएगा। तो ऑप्शन बी जिन्होंने भी टिक किया उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब बहुत सारे बच्चे जो ऑप्शन ए को मार्क कर आए हैं, अब प्लीज एक्सप्लेन कीजिएगा कि ऑप्शन ए जो वो कैसे आंसर हो सकता है, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि ट्रिग्नोमेट्री से आता कि 4 tan थीटा इक्वल टू आपका 3 दिया गया है, देन 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा बाई 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा, ये जो है किसके इक्वल होगा। तो देखिए जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे ना तो हमारा जो आंसर निकल कर आएगा ना वो 1/2 आएगा। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल उसकी लंबाई और चौड़ाई के योग का जो है 15 गुना है। यदि उस मैदान की लंबाई अगर 40 मीटर है तो उस मैदान का जो है चौड़ाई कितना होगा। तो देखिए उस मैदान का जो चौड़ाई होगा ना वो आपका 24 मीटर होगा। तो ऑप्शन ए जिन्होंने भी लगाया उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि यदि त्रिज्या R1 और R2 वाले दो वृत्तों के क्षेत्रफल का योग त्रिज्या R वाले एक वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है तो फिर क्या होगा। तो देखिए आपका जो होगा ना वो आपका R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर होगा। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 5 लड़कों का औसत उम्र यानी एवरेज जो एज है ना वो आपका 16 वर्ष है, जिसमें 4 लड़कों का जो औसत उम्र है ना वो आपका 16 वर्ष और 3 महीने है। तो 5वें लड़के का जो आपका उम्र जो वो पूछा गया था। तो देखिए 5वें लड़के का जो उम्र आएगा ना क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद वो 15 वर्ष आएगा। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि एक मिश्रण के 729 मिलीलीटर में दूध और पानी का जो अनुपात होता है ना वो आपका 7:2 होता है। दूध और पानी का एक नया मिश्रण अनुपात ये जो आपका 7:3 में जो है प्राप्त करने के लिए कितना पानी जो है और इसमें जो वो मिलाना होगा। तो देखिए इसमें जो आपका 81 ml पानी और जो है वो मिलाना होगा। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद फिर से आपका एक द्विघात समीकरण से पूछा गया था, जहां पे एक आपका समीकरण दे दिया गया था जिसमें मूल अल्फा और बीटा है। तो माइनस अल्फा और बीटा वाले मूलों का जो है आपको समीकरण बताना था। तो देखिए माइनस अल्फा एंड बीटा मूलों का जो समीकरण होगा ना वो आपका एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होगा। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद एक जो आपका पेयर ऑफ इक्वेशन दिया गया था और पूछा गया था कि इनमें जो है कौन सा जो लाइन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका पैरेलल होगा यानी आपका जो है समानांतर होगा। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका फ्रैक्शन से प्रश्न पूछा गया था कि एक पेंसिल का 1/8 भाग जो वो काला है और शेष जो 1/2 भाग है ना ये आपका सफेद है। यदि शेष भाग नीला है और इस नीले भाग की जो लंबाई है ना वो आपका 1/2 सेंटीमीटर है। तो पेंसिल की जो आपका लंबाई जो वो पूछा गया था। तो देखिए पेंसिल का जो लंबाई होगा ना वो आपका 8 सेंटीमीटर होगा। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका एक इवैल्यूएट यानी मूल्यांकन से प्रश्न पूछा गया था। तो देखिए जब आप इसका मूल्यांकन करोगे ना तो ऑप्शन सी 8/3 जो आपका निकल कर आएगा। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि किस संघ के पशुओं में जो है आपके संयुक्त पैर होते हैं। तो देखिए ये जो आपका आर्थ्रोपोडा संघ का जो पशु होते हैं ना इनमें जो आपके संयुक्त पैर होते हैं। तो आर्थ्रोपोडा ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से किसे लैटिन में जो है ये वैक्सीनिया कहा जाता है। तो देखिए काउ पॉक्स को जो है लैटिन में ये जो आपका वैक्सीनिया जो है वो कहा जाता है। तो ऑप्शन ए काउ पॉक्स आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि किसी जीव के विकासवादी इतिहास को जो है ये किस रूप में जाना जाता है। तो देखिए किसी भी जीव के विकासवादी इतिहास को जो है ये आपका जाति वृत्त यानी फाइलोगेनी के रूप में जो वो जाना जाता है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि कबूतर, मच्छर और चमगादड़ के जो पंख होते हैं ना ये किस प्रकार के विकास को जो वो दिखाते हैं। तो देखिए कबूतर, मच्छर और चमगादड़ के जो पंख होते हैं ना ये आपके अभिसारी विकास को जो वो दिखाते हैं यानी कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को जो वो दिखाते हैं। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि बैसिली बैक्टीरिया इनका जो आकार है ना वो किस प्रकार का होता है। तो देखिए बैसिली बैक्टीरिया का जो आकार होता है ना ये आपके छड़ के आकार का होता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि खाने योग्य समुद्री मछलियां कौन सी है। तो देखिए खाने योग्य जो समुद्री मछलियां है ना ये आपका हिल्सा, पॉम्फ्रेट और मैक्रेल है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है सबसे कठोर धातु है। तो देखिए ये जो आपका टंगस्टन है ना ये सबसे कठोर धातु होता है। तो ऑप्शन डी टंगस्टन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु परत के साथ जो है मिश्रण नहीं करता है यानी एमलगम के साथ जो है मरकरी के साथ जो है ये एमलगम कौन जो है वो नहीं बनाता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका लोहा है ना ये धातु जो है ये परत के साथ मिश्रण जो वो नहीं बनाता है। तो ऑप्शन डी लोहा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि अंकुरित जौ के दानों के किण्वन से प्राप्त अल्कोहल को जो वो क्या कहा जाता है। तो देखिए अंकुरित जौ के दानों के किण्वन से प्राप्त अल्कोहल को जो है ये आपका बियर जो वो कहा जाता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि एक रेडियोधर्मी पदार्थ का आधा जीवन जो है ना ये आपका 4 महीने का होता है। पदार्थ का 3/4 हिस्सा जो है ये कितने महीने में जो ये आपका क्षय हो जाएगा। तो देखिए पदार्थ का जो 3/4 हिस्सा होता है ना ये आपके 8 महीने में जो वो आपका क्षय हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि जब पानी में इनो सॉल्ट को जो वो डाला जाता है तो ये जो है किस गैस के कारण जो है इसमें बुलबुले जो है वो बन जाते हैं। तो देखिए जब पानी में इनो सॉल्ट को डाला जाता है तो ये जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण जो है इसमें बुलबुले जो है वो बन जाते हैं। तो ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है सबसे पहले कृत्रिम रूप से जो ये आपका उत्पादित किया गया था। तो देखिए ये जो आपका टेक्नीशियम जो तत्व है ना ये सबसे पहले जो कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था। तो ऑप्शन डी टेक्नीशियम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि निम्नलिखित में से किस तत्व में जो है न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो देखिए हाइड्रोजन मात्र एक ऐसा तत्व है जिसके नाभिक में कोई भी आपका न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से किस गैस का जो उपयोग है ना ये आपका टीयर गैस यानी अश्रु गैस के रूप में जो है वो किया जाता है। तो देखिए टीयर गैस के रूप में जो है ये आपका क्लोरीन का जो है प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन डी क्लोरीन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि बर्तनों के लिए नॉन स्टिक सतह कोटिंग बनाने के लिए जो है उपयोग किए जाने वाला कौन सा पॉलीमर है। तो देखिए बर्तनों के लिए नॉन स्टिक सतह कोटिंग बनाने के लिए जो है ये आपका टेफ्लॉन पॉलीमर का जो प्रयोग है वो किया जाता है। तो ऑप्शन बी टेफ्लॉन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन से शहर जो है जहाज निर्माण से संबंधित है। तो देखिए अगर भारत में बात कर ले तो भारत में जो आपका विशाखापट्टनम, इसके अलावा कोची हो गया, इसके अलावा आपका जो है कोलकाता हो गया, इस सब में जो आपका जहाज निर्माण जो वो किया जाता है। इसके अलावा मुंबई में भी जो वो किया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो आपका भारत ना देकर जो है विश्व में पूछा गया था। तो देखिए विश्व में जो सबसे ज्यादा जो जहाज का निर्माण है ना ये आपका जापान देश में किया जाता है। लेकिन यहाँ पर देश भी नहीं दिया गया था और इसमें जो आपका शहर जो वो दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि एंटरप शहर को छोड़कर आपके जो ट्राइस्टे, मिन्स्क और हैम्बर्ग ये सभी जो शहर है ना ये आपके जहाज निर्माण से संबंधित है। यानी 2, 3 और 4 ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से किसे लाल नदी और नीली वादियों की भूमि के रूप में जो वो जाना जाता है। तो देखिए असम राज्य को जो है ये आपका लाल नदी और नीली वादियों के भूमि के रूप में जो वो जाना जाता है। तो ऑप्शन सी असम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि अंटार्कटिक में भारत में वैज्ञानिक एवं शोध अभियान के संबंध में जो है निम्न में से कौन सा कथन जो वो सही दिया गया है। तो देखिए अंटार्कटिका में भारत में वैज्ञानिक एवं शोध अभियान के संबंध में अगर कथन देखें तो अंटार्कटिका में प्रथम वैज्ञानिक बेस स्टेशन जो था ये आपका दक्षिणी गंगोत्री था। तो ये कथन तो आपका सही दिया गया था क्योंकि दक्षिणी गंगोत्री जो है ये कब स्थापित किया गया था। तो ये आपका 1983-84 में जो है इसकी स्थापना जो वो किया गया था। यानी पहला कथन तो आपका सही दिया गया है। सेकंड कथन आपका दिया गया कि वर्तमान में दक्षिण गंगोत्री का जो उपयोग है ना यह आपके आपूर्ति बेस एवं पारगमन शिविर के रूप में जो वो किया जा रहा है। तो ये भी कथन आपका सही दिया गया है। थर्ड कथन आपका दिया गया था कि वैज्ञानिक गतिविधियों के लिए मैत्री स्टेशन जो है ये पूरे वर्ष जो वो आबाद रहता है। तो ये भी कथन जो आपका सही जो वो दिया गया है। यानी तीनों कथन आपका ऑप्शन डी में दिया गया है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप जो है ये किसके निकट स्थित है। तो देखिए आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप जो है ये आपके उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के निकट स्थित है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है आपको सूची 1 को जो है सूची 2 से मिलाना था, जहां पर एक तरफ सूची 1 में जो आपका रेलवे जोन दिया गया था और सेकंड तरफ सूची जो आपका उसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय का नाम दिया गया था। तो देखिए अभी वर्तमान में जो आपके 18 रेलवे जोन है, लेकिन आपसे पश्चिम मध्य रेलवे जोन की अगर बात कर ले तो देखिए पश्चिम मध्य का जो हेडक्वार्टर है ना ये आपका जबलपुर में स्थित है। इसके अलावा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की बात कर लें तो देखिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का जो हेडक्वार्टर है ना ये आपका बिलासपुर यानी छत्तीसगढ़ में स्थित है। पूर्व मध्य रेलवे का जो हेडक्वार्टर है ना ये आपका हाजीपुर में स्थित है और उत्तर पूर्वी रेलवे का जो मुख्यालय है ना ये आपका गोरखपुर में स्थित है। यानी आपका पहला का ए होगा, उसके बाद जो आपका सी, उसके बाद आपका डी और ए, यानी ए सी डी ए आपका कौन ऑप्शन में जो वो दिया गया है, सॉरी माफ कीजिएगा, ए सी डी बी आपके कौन से ऑप्शन में दिया गया है। तो ऑप्शन बी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो देखिए 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का जो पहला केंद्र शासित प्रदेश है ना ये आपका दीव है। तो ऑप्शन सी दीव आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि केंद्र शासित प्रदेश
पुडुचेरी के संदर्भ में जो है आपके कौन से कथन जो वो सही दिए गए हैं। जहाँ पे पहला कथन आपका दिया गया था कि पुडुचेरी जो है ये पूर्व में बंगाल की खाड़ी एवं शेष 3 दिशाओं में जो है ये आपका तमिलनाडु द्वारा जो वो घिरा हुआ है। तो पुडुचेरी के बारे में ये कथन तो आपका जो है वो सही दिया गया है। सेकंड कथन आपका दिया गया था कि केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में जो है 4 छोटे असमृद्ध जिले हैं। तो ये भी कथन जो आपका सही दिया गया है। तो ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि वाणिज्य अनाज कृषि का एक महत्वपूर्ण फसल कौन सा है। तो देखिए वाणिज्य अनाज कृषि का जो एक महत्वपूर्ण फसल है ना ये आपका गेहूं है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि परावर्तन के नियम ये जो है किसके लिए जो है वो आपके सत्य होते हैं। तो देखिए परावर्तन के जो नियम होते हैं ना ये आपके सभी परावर्तक सतहों के लिए जो है ये आपके सत्य होते हैं। तो ऑप्शन डी सभी परावर्तक सतह आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि निम्न में से कौन सा जो है बेहतर कंडक्टर है। तो देखिए आपका तो यहाँ पर जो है सिल्वर नहीं दिया गया है, आपके ऑप्शन में जो आपका निकल दिया गया है। तो देखिए ये जो आपका निकल है ना ये सबसे बेहतर कंडक्टर है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि खगोलीय दूरबीन द्वारा बनाई गई जो छवि होती है ना वो कैसी होती है। तो देखिए खगोलीय दूरबीन द्वारा बनाई गई जो छवि होती है ना ये आपका आभासी और आवर्धित होता है, यानी वर्चुअल और मैग्नीफाइड होता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि ध्वनि की तीव्रता ये जो है किसके संदर्भ में मापी जाती है। तो देखिए ध्वनि की जो तीव्रता होता है ना ये आपका डेसिबल के संदर्भ में मापा जाता है। तो ऑप्शन में आपका डेसिबल नहीं दिया गया, यानी आप एम्पलीट्यूड जो है आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन बी आयाम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि फोटोस्टेट मशीन निम्नलिखित में से किस तकनीक पर कार्य करता है। तो देखिए ये जो आपका फोटोस्टेट जो मशीन होता है ना ये आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक छवि निर्माण पर जो ये कार्य करता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि एक खगोलीय इकाई की औसत दूरी जो वो क्या होती है। तो देखिए एक खगोलीय इकाई की जो औसत दूरी है ना ये आपके पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की औसत दूरी होता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए मैंने आपको सभी 100 प्रश्न का जो है 100% रियल और ऑथेंटिक जो है आंसर की प्रोवाइड किया है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर इसी तरह आपको बिहार पुलिस का तैयारी करना है तो मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।